बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की। उनके साथ अडयाला जेल में इंतहाई अहम तरीन मुलाकात वकला की होती है, जिसमें वो कुछ खसूसी पैगाम भी देते हैं। तमाम दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई पंजाब के हवाले से कि आलिया हमजा को पार्टी की जो वहां पर उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी पंजाब की, उससे अलग कर दिया गया और 4 दीगर अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई, जिस पर बानी पीटीआई ने सख्त अपने बरहमी का इजहार किया है। बानी पीटीआई की हिदायत पर अगरचे पंजाब में एक 4 रुकनी कमेटी तो कायम की गई और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पंजाब के मामला को देखें। यह भी कहा गया है कि एक रोज कबल एक अहम तरीन इजलास होता है। आलिया हमजा उस इजलास को चेयर करती हैं और जिसमें आलिया हमजा जो है वो शदीद तरीन अपने तफुजात का इजहार करती हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स या पार्लियामेंटेरियन उस अंदाज से बाहर नहीं निकले जिस अंदाज से उनको निकलना चाहिए था। उन्होंने इस हवाले से अपने तफुजात का भी इजहार किया, बरहमी का भी इजहार किया और वाज़ेह किया कि पार्टी में अब सिर्फ वही रहेगा जो कि पार्टी के लिए कुर्बानी देगा। जो पार्टी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता उसकी पार्टी में अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो बताया गया कि उस हवाले से जब उनका ये मौक़िफ़ पार्टी के इजलास में सामने आया तो वहां पर भी कुछ तफुजात का इजहार किया गया कुछ लोगों की तरफ से और नागवारी का इजहार भी हुआ। लेकिन आलिया हमजा अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। उनका यह मौक़िफ़ था कि अगर इमरान खान जेल के अंदर सहूलतें बर्दाश्त कर सकते हैं तो पार्टी के वो लोग जो बाहर मजे ले रहे हैं उनको भी इस हवाले से अपना किरदार अब अदा करना होगा। चुनांचे ये अचानक खबर आई कि एक 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है और वो पंजाब के मामला को देखेगी। इस हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात होती है। ये मुलाकात एक केस की समाअत के मौके पर हुई जिसमें बैरिस्टर अली जफर और कुछ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई को जब यह इल्म हुआ कि आलिया हमजा को जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है और जो उनको पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरबराही की इस कमेटी की, उससे अलग किया गया, तो उन्होंने सख्त नागवारी का इजहार किया और बानी पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आलिया हमजा को इस कमेटी का सरबराह बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसले कौन कर रहा है, उन्होंने तज्जुब का इजहार किया और जाहिर है बानी पीटीआई इमरान खान को तज्जुब का इजहार होना भी चाहिए क्योंकि उनको जो जेल के अंदर जो मालूमात दी गई, जो रिपोर्ट दी गई, वो ये बताया गया कि जेल से बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनमें से बेशतर नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर हैं। वो अंदर आकर कुछ और कहानी बयान करते हैं और बाहर जाकर उनकी कहानी कुछ और होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक की शक्ल भी इख्तियार नहीं कर पा रही और बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई अमली इकदाम भी नहीं उठाए जा रहे। चुनांचे उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के जरिए एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आलिया हमजा को पंजाब की सदारत जो है वो सौंपी जाए उस कमेटी की जो कि 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है। और ये 4 रुकनी जो कमेटी है जिसमें उमर अयूब भी हैं, सलमान अकरम राजा भी हैं, 2 और शख्सियात हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आलिया हमजा की मुआवनत करें, न कि ये कहा गया कि ये 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी जाए और आलिया हमजा को जो है वो फारिग कर दिया जाए। चुनांचे बैरिस्टर अली जफर ने फौरन बाहर आकर ये पैगाम जो है वो मुतलका जो पार्टी के अहदेदारान हैं उन तक उन्होंने पहुंचाया। साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक मरतबा फिर बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है मुल्क के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। अगर उन्होंने डील करना होती बकौल बैरिस्टर अली जफर के कि इमरान खान ने कहा कि अगर उन्होंने डील करना होती तो वो बहुत पहले कर चुके होते। ताहम इस हवाले से यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई ने अब ये हदायत जारी की हैं कि पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए, मुल्की सतह पर एहतजाज शुरू किया जाए और हर शहर में एहतजाजी प्रोग्राम जो है वो मुरतब किए जाए। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस हवाले से यकसू तो है कि एहतजाज होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर अब कुछ तफावत और इख्तलाफात भी सामने आए हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से जुनैद जो वहां पे सूबाई सदर है वो उनका ये मौक़िफ़ है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस सारी तहरीक को जो है वो लीड करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि सूबाई क़यादत जो है वो इस तहरीक को लीड करे। इसी तरीके से वहां पर केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ लगी हुई। अगरचे पंजाब में ऐसी ग्रुपिंग तो नहीं है फिर वक्त, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सरगर्म रहनुमा जो है इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, जो है वो भी रूपोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं।
अब देखना ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जो नई हदायत जारी की हैं, उनकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में किस अंदाज से अपने इस एहतजाजी प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है और कामयाब भी होती है या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिन पर शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है कि वो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो मुज़ाकरात सिर्फ मुल्क के लिए करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान ईद के बाद शुरू होने वाला है। देखना ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान से में सुरखरू होती है या नहीं, कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक चलाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।